अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए दस्तरख़्वान सज गए हैं अफ्तारियों के साथ, सहरियों के साथ। और मैंने फ़र्स्ट अपनी ये रमज़ान रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आज सब कुछ बाज़ार से था क्योंकि हम घर में नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ये 8वें रोज़े की मैं आपको बता रही हूँ वीडियो, क्योंकि शुरू वाले तो मैंने खूब एहतमाम किया था, लेकिन आज मुझे बहुत ज़रूरी बाहर जाना था और काफ़ी देर हम हस्बैंड वाइफ बाहर ही थे। तो फिर वापसी पर महर का रोज़ा था, तो फिर इस वजह से हमने काफ़ी चीज़ें ख़रीद लीं। और ये सहरी की तैयारी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पेड़े में रात से ही बना लेती हूँ और इस तरह बॉक्स में डाल कर रख लेती हूँ। और ये मैंने कबाब बना लिए थे। कबाब बच्चों को पसंद है मेरे कबाब बहुत ज़्यादा। और अपने मियाँ बीवी के लिए हमने बना लिया पालक का साग, और पराठों के साथ पालक का साग या गोभी कीमा, इस टाइप की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं सहरी में। और मैं बिल्कुल चौथाई हिस्सा पराठा खाती हूँ। मैं बहुत ही कम सहरी करती हूँ और अफ्तारी भी मेरी बहुत ही कम होती है। और ये इस तरीके से मैंने वाटरमेलन इसलिए काटा था क्योंकि महर को शिनजैन की तरह से खाना था। हालांकि इस तरीके से खाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसको बस यही शौक़ है कि मुझे इस तरीके से खाना है। तो अभी मैंने उसके लिए इफ्तारी के बाद ये सारा किचन वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। सहरी का भी सहरी में ही कर लेती हूँ, इफ्तारी का इफ्तारी में कर लेती हूँ। और अभी मैंने इसके लिए ये काट लिया तरबूज के, अभी वो खाएगी फिर सो जाएगी, स्कूल जाना है उसने। और फिर रमज़ान हो, फिर स्कूल्स भी हों, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मदर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ख़ास तौर पर। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों की क्या रूटीन थी। तो ये रमज़ान से पहले मैंने कुछ ग्रोसरी शॉपिंग की थी। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इंसान बाज़ार जाता है तो ये चीज़ें ख़रीद लेता है। तो ये मैंने ले लिए थे पाइनएप्पल्स, और 2 मैंने छोटे डब्बे लिए थे, तो फिर मुझे बड़ा वाला मिल गया था। तो ये 3 केजी वाला था, बड़े वाला, और ये छोटे थे। तो बड़ा मैंने इसलिए लिए कि चलिए इसको मैं छोटे-छोटे बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी, तो फिर क्रीम सैलेड बनती है ना वो, तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये मैंने 3 ले लिए थे पाइनएप्पल के, और इसकी मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट बनाया था। इंशाल्लाह इसकी मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने बनाई थी और सब घर वालों को बहुत ही पसंद आई है। और ये मैंने ऑरेंज का टैंग ले लिया था, और फिर बाद में जाकर मैंने और भी टैंग्स और फ्लेवर्स के भी ले लिए थे। और ये ऑलिव्स भी मैंने ले लिया था, और ऑलिव ऑयल भी मैंने ले लिया था। छोटी बॉटल ली थी क्योंकि कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता ऑलिव। और ये क्रीम चीज़ मैंने ले लिए थे। और आपको मैंने बोला ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ना भी शॉपिंग इंसान करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक्चुअली गए थे अपने शुगर फ्री टैबलेट्स लेने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर बंदा जब बाज़ार निकलता है तो कई और भी चीज़ें ले लेता है। तो ये ईरानी क्रीम्स आई हुई थी, और ये ईरानी ही हनी है, तो ये भी हमने ले लिए कि चलिए ट्राई करेंगे कि ये किस तरीके की है। एक्चुअली पेशावर में रहने वालों को पता है कि यहाँ पर कारखानों बाज़ार है, तो वहाँ पर सारी इम्पोर्टेड ही चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जब जाओ तो बंदा इस तरह की चीज़ें काफ़ी ही ख़रीद लेता है। तो ये कोलोग्रीन है, ये बहुत ही अच्छी टैबलेट्स हैं शुगर पेशेंट्स के लिए भी, मतलब ये स्वीटनर है। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये यूज़ करती हूँ। तो इसका जायका बिल्कुल चीनी की तरह है, और अब ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो जब मिल जाती है तो फिर हम 2-3 इकट्ठी ही ले लेते हैं। और ये मैंने चिकन पाउडर लिया, जैसे कि आपको मालूम है कि चाइनीज़ चिकन फ्राइड राइस बनाने हों या स्पेगेटी बनानी हो या सूप टाइप जो भी चीज़ हो, तो ये चिकन पाउडर बहुत ही अच्छा रहता है इसके लिए। पुलाव के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पुलाव में भी डाल देना लास्ट में। और ये मैंने मशरूम्स ले लिए थे, मशरूम्स के टिन्स मैंने ले लिए थे। और ये मैंने ली थी मैक्रोनी, ये आश वाली है। और आश की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। आश बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वो आप ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये भी मैंने एक ले लिया था। और ये जैम्स की बॉटल पता नहीं मेरे हस्बैंड ने क्यों ले ली इतनी बड़ी बड़ी, हालांकि उन्हें शुगर है, लेकिन मतलब स्वीट चीज़ें उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। तो एक छोड़ें 3-3 जैम की बॉटल्स वो ले चुके हैं, और मैं भी मीठा नहीं खाती और बच्चे हमारे नाश्ता करते नहीं हैं। तो पता नहीं ये कौन खाएगा। ये तो हमने तो ली हैं, और अभी तक तो ये सील बंद पैक्स हैं, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। और अब मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ खाएगा कौन। तो ये नॉर्मल बॉटल्स थे, काफ़ी बड़ी बॉटल्स थी, और ये भी ईरानियन है, इम्पोर्टेड हैं ये भी। तो बस अल्लाह रहम करे। मेरे ख़्याल में जिस चीज़ पर इंसान पर पाबंदी लगती है ना, तो उस चीज़ को इंसान को ज़्यादा ही जी जाता है। तो साथ में मेरी छोटी बेटी गई थी, तो फिर उसको बहुत सारी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स भी चाहिए थी।
तो उसको तो यकीन माने उसकी तो वो बस ही नहीं होती ना, उसको हर चीज़ चाहिए होती है। मुझे ये चॉकलेट भी ले दो, मुझे वो भी ले दो, मुझे जेली भी ले दो, मुझे टॉफ़ियाँ भी ले दो, लॉलीपॉप्स भी लेती है। पता नहीं क्या मसला है उसके साथ, मुझे समझ ये नहीं आती। हर चीज़ उसको लेनी होती है। बेहतर यही होता है कि बच्चों को साथ ना ही ले जाया जाए, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशात तो पूरी होती नहीं हैं। और फिर बाज़ औक़ात इंसान को कोफ्त शुरू हो जाती है कि मतलब जो जो भी लेकर दो उनको कुछ और पसंद आ जाता है, कुछ और। फिर मैं इनको समझाती हूँ कि हम अपने बचपन में हर चीज़ मतलब जो पसंद कर, भी देखिए अब हलफते आए हुए हैं तो ये वहाँ पर भी अपनी चिप्स वगैरह उठा रही है, अपना इकट्ठा कर रही है अपना सामान। तो हमारे बचपन में तो ये किस्से नहीं होते थे कि हमारे माँ बाप हमारी हर फरमाइश पूरी कर दें। हम बड़े जामे में रहने वाले बच्चे थे, माँ बाप ने हमें बड़े जामे में रखा हुआ था। आजकल के बच्चे तो जामे से बाहर हैं। और ये मलफते आए थे ग्रोसरी करने के लिए, और आज था पहला रोज़ा और संडे थी। और देखिए आज वो तहरीके अदम एतमाद भी पेश हुई थी, और सड़कों पर हूक आलम था। बस रश थी तो सिर्फ गोश्त की दुकानों पर। तो हमने अलफते में हमें गोश्त नहीं मिला, तो फिर हम आ गए थे वदूद सन्स हयाताबाद वाले में। तो वहाँ पर भी गोश्त नहीं था, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। और ऐसा लगता है कि अगर लोगों ने आज गोश्त ना खाया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। अच्छा, मैं बर्तनों की तरफ आई थी और मुझे पीलर चाहिए था। तो वो कहने लगा भाई के सिस्टर, 1-2 दिनों में हमारे सारे पीलर्स जो हैं तो वो बिक गए हैं। तो मैंने कहा यार, मैं जिस तरफ जाती हूँ वो चीज़ बिक जाती है, क्या प्रॉब्लम है। तो बहरहाल हमने यहाँ से भी कुछ शैम्पूज़ वगैरह, क्रीम्स वगैरह जो लेनी थी, यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं, असली होती हैं, तो वहाँ से ले ली थी हमने। साथ में डी वॉटसन भी है, तो ये ले लिया था। देखिए धूप कैसी थी और सड़कों पर बिल्कुल हूक आलम था। पहला रोज़ा था और यकीन माने घर जाकर भी मेरे को इतने काम थे, इतने काम थे मैं बता नहीं सकती। कपड़े जाकर मैंने प्रेस किए थे, क्योंकि इस्त्री करने वाली खाला भी नहीं आई थी। और फिर सारी ग्रोसरी मैंने संभाली। यहाँ से फिर हम इतवार बाज़ार भी गए थे, वहाँ से मैंने सब्ज़ी ख़रीदी थी। और ये हम बैंक आए थे। इस बच्ची के पास बहुत ही क्यूट सी कैट थी, तो इसकी भी छोटी सी मैंने फुटेज ले ली थी। ये देखिए उसने अपनी गोद में बिठाई हुई है, तो बच्चों को, महर को बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। और तहरीक अदम एतमाद जो पेश हुई, तो वो मतलब ऐसे लोग बैठे हुए थे टीवियों के सामने। जेंट्स तो चले अच्छे हैं, छुट्टियाँ बैठ भी जाते हैं, तो हम लेडीज़ को तो मेरे ख़्याल में शायद कब्र में ही बैठना नसीब होगा, वरना जिंदा जब तक हैं हम देखें, मेरी ज़बान भी लड़खड़ा गई है, तो तब तक हमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो है, तो बस माल्टे ख़त्म हो गए थे, और जब सीज़न में चीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ वो मत लिया करो, लेकिन वो फिर ऐसा काम करते हैं कि बस ना पूछें। पूरी वो पेटी उन्होंने ख़रीद ली माल्टों की। तो अब मैं उसका क्या करूं, क्योंकि रमज़ान की वजह से कोई खाता भी नहीं था। तो ये मेरे पास मैनुअल मशीन थी जूसर वाली, तो बहुत ही से अच्छा सब जूस निकल आता है और बड़े आसानी से निकल आता है। तो फिर हमने जूस बना लिया था, और ये थी फिर हमारी अफ्तारी, और सब कुछ बहुत ही मज़े का था। और यही थी मेरी रूटीन। रमज़ान की पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।